सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो वजाइनल डिस्चार्ज पर है। वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है, फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है दैट इज़ वजाइना, वहाँ से एक वाइटिश कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट यानी पानी के जैसा फ्लूइड निकलता है। वाइटिश या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है फीमेल के प्राइवेट पार्ट दैट इज़ वजाइना से। अब जब ये वाइटिश और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलेगा, इसके साथ साथ उनको पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, उनको ईचिंग होगी। ईचिंग मीन्स खुजाना। फिर उसके बाद रेडनेस प्रेजेंट रह सकता है आपके प्राइवेट पार्ट पर, वजाइना पर और वजाइना के आसपास के एरिया में। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा कि बर्निंग हो सकती है, यानी जलन हो सकती है। फिर उसके साथ साथ क्या होगा कि जब आप यूरिन पास करोगे यानी यूरिनेशन करोगे या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो उस टाइम पेन होगा। तो मैंने क्या कहा, वजाइनल डिस्चार्ज में क्या होता है, वाइटिश ट्रांसपेरेंट टाइप का, वाइटिश या फिर ट्रांसपेरेंट टाइप का फ्लूइड निकलता है वजाइना से। और जब वो फ्लूइड निकलता है उसके साथ साथ या तो पेन महसूस होगा, ईचिंग यानी खुजाएगा, रेडनेस प्रेजेंट रहेगी आपके वजाइना या फिर उसके वजाइना और उसके आसपास के एरिया में, या फिर बर्निंग होंगे यानी जलन होंगी। और उसके साथ साथ जब आप यूरिनेशन करोगे यानी यूरिन पास करोगे और सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तब पेन होगा। तो ये सारे जब दिखेंगे यानी ये सिम्टम्स जब आपको दिखेंगे तो उसको कहते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब होता क्यों है। ये मैक्सिममली इसलिए होता है कि जो पैड्स हो, टेम्पॉन कहते हैं, क्लॉथ्स, यानी जो पैड्स है, टेम्पॉन है, क्लॉथ्स है, उनको टाइम टू टाइम आपने क्या करना है, चेंज करना होता है। अगर हम वो पैड्स, टेम्पॉन, क्लॉथ्स अगर टाइम टू टाइम चेंज ना करें या फिर लेट चेंज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एक ही क्लॉथ 2 दिन 3 दिन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया के कारण, फंजाई के कारण, पैरासाइट के कारण। तो जनरली हमने क्या करना है कि जो पैड्स है, टेम्पॉन है, क्लॉथ्स है और हमारे अंडर गारमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को रेगुलरली चेंज करते रहना है हमें टाइम टू टाइम। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम स्प्रे भी यूज़ करते हैं। आजकल परफ्यूम स्प्रे आ गए हैं, तो वजाइनल एरिया पर परफ्यूम स्प्रे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद डाउचिंग करके एक चीज़ होती है। डाउचिंग मीन्स ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब ये इस इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तरल पदार्थ होता है। ये फ्लूइड बना होता है पानी से, इसमें होता है बेकिंग सोडा, फिर होता है इसमें विनीगर और आयोडीन। तो ये इसको कहते हैं डाउचिंग। ये फ्लूइड यानी ये इंस्ट्रूमेंट में होता है, ये फ्लूइड ऐसा भरा हुआ, फिर ये इंस्ट्रूमेंट को दबाया जाता है और फिर यहाँ से ये फ्लूइड निकलता है और ये वजाइना को वॉश करने में यूज़ होता है, वजाइना क्लीनिंग में। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि वजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसे कहते हैं डाउचिंग। यानी ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है जो वाटर, बेकिंग सोडा, विनीगर और आयोडीन से बना है। फिर इसे यहाँ से ऐसे दबाया जाता है और ये फ्लूइड ऐसा निकलता है जो वजाइना को क्लीन करने में यूज़ होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट एज अ वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिला। ठीक है, तो हमने पैड्स, टेम्पॉन, क्लॉथ या फिर हमारे जो अंडर गारमेंट्स है, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज करना है। और जो परफ्यूम स्प्रेज है, ये डाउचिंग वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या फिर जो लिक्विड है, इन्हें अवॉइड करना है। ठीक है, अभी हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा कि
हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, टैबलेट वेजीफेम, टैबलेट वेजीफेम। टैबलेट वेजीफेम यूज़ करना है, टैबलेट वेजीफेम। ये टैबलेट को हमें खाना नहीं है, ये टैबलेट हमें वजाइना में इंसर्ट करनी होती है, वजाइनल इंसर्ट के लिए होती है। वजाइनल इंसर्ट यानी वजाइना में, यानी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना होता है। और ये हमें कब यूज़ करनी है, रात को सोते समय, एट नाइट, यानी रात को हमें वजाइना में इंसर्ट करना होता है इस टैबलेट को, ठीक है। रात को इंसर्ट करना होता है और ये एक ही टैबलेट यूज़ करेंगे हम, एक टैबलेट एक बार। फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि 2% क्लिंडामाइसिन क्रीम, 2% क्लिंडामाइसिन क्रीम। 2% क्लिंडामाइसिन क्रीम हमें क्या करना है, ये भी रात में सोते समय वजाइना में और वजाइना के आसपास के एरिया में लगाना है एक बार बस। यानी वजाइना में लगा लिया हमने और वजाइना के आसपास के एरिया में लगा दिया। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि क्लिंडामाइसिन क्रीम लगा लेना वजाइना और वजाइना के आसपास के एरिया में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि टैबलेट वेजीफेम यानी वजाइनल इंसर्ट के लिए ये वजाइना में डाल देंगे उसके बाद एट नाइट एक। फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल, टैबलेट मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg। ये आपको क्या लेना है, ये भी रात को खाना है, खाना खाने के बाद रात को सोते समय लेना है एक टैबलेट। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, टैबलेट फ्लूकोनेज़ोल, टैबलेट फ्लूकोनेज़ोल 150 mg। ये भी रात को लेना है एक। अभी ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो हमारे सिम्टम्स है, पेन है, इचिंग है, रेडनेस है, बर्निंग यूरिन है, बर्निंग सेंसेशन है, ये सारी चीज़ें ये वेजीफॉर्म अगर आप यूज़ करोगे। अभी हमने क्या किया कि ये पहले क्लिंडामाइसिन हम क्रीम लेंगे, हम वजाइना में लगा देंगे और वजाइना के आसपास के एरिया में लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होगा, बैक्टीरिया से हुआ होगा या फिर किसी भी पैरासाइट से, फंजाई से हुआ होगा या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म से, तो वो सारी चीज़ें इन मेडिसिन से ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमें ट्रीटमेंट फॉलो करना है 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। ये ओरल टैबलेट है यानी मुंह से खाने वाली टैबलेट है। ये वजाइना पर लगाना है ये क्रीम, और ये भी वजाइना में टैबलेट इंसर्ट करनी है, वजाइना में इंसर्ट करनी है, खाना नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, प्रेग्नेंट जो लोग वुमेन हैं, उनमें भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, वाइटिश डिस्चार्ज होता है उनमें भी। तो उस समय हमें क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उनको सिर्फ 2% क्लिंडामाइसिन क्रीम को रात में सोते समय लगाना है वजाइना में और वजाइना के आसपास के एरिया में, ठीक है। फिर उसके साथ हमें टैबलेट लेनी है क्लिंडामाइसिन 300 mg, टैबलेट क्लिंडामाइसिन 300 mg। ये भी रात को लेना है एक टैबलेट, ठीक है। ये हो गया प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो होप करता हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो पूरी तरीके से समझ गया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।